आज की जय 17 अक्टूबर दीनदयाल ऑडिटोरियम रायपुर में 4:30 बजे से हम उनको स्मरण कर रहे हैं एक बार फिर से उनके कार्यों को, उन्होंने जो काम किए, उनके प्रकल्प जो थे। इसी प्रकल्प की दृष्टि से एक अच्छी बात ये हुई है कि आदरणीय श्री विनोद जी बड़जात्या जी हमारे साथ में धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, सामाजिक कार्यों में वे रुचि रखते हैं। आपने एक फाउंडेशन आचार्य श्री विद्यासागर कल्याण फाउंडेशन की एक स्थापना की है, जिसके तहत में आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों की मदद की जाए जो वास्तव में भगवान अभी कह रहे थे कि सुनील जी ब्रह्मचारी जी कि परस्परो उपग्रहो जीवानाम, जैन नहीं है जीवानाम का है। क्या कुछ कहेंगे विनोद भैया 17 तारीख के ये अच्छा आयोजन और आपको साधुवाद है। देखिए, परम पूज्य आचार्य गुरुवर का, आचार्य गुरुवर मतलब कि विद्यासागर जी महाराज जी, आचार्य गुरुवर का जो आशीर्वाद हम छत्तीसगढ़ वालों को मिला है, ये बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के बाद में अगर किसी राज्य को मिला है तो छत्तीसगढ़ को मिला। तो इस एहसान को गुरुजी के हम छत्तीसगढ़ वासी कभी नहीं भूल सकते। आचार्य श्री ने छत्तीसगढ़ को दिया भी, खूब लुटाया। हम लोगों में ताकत कम थी कि हम लोग लूट पाए। आचार्य जी ने यहाँ पे प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ का भी प्रारंभ कराया, जिसमें 550 बच्चियाँ पढ़ रही हैं। गौशाला भी यहाँ चालू है, हथकरघा भी यहाँ चालू है। एक तो डोंगरगढ़ में है, दूसरा आपके नारी कोकड़ी में है, कुरूद के पास। इसी तरह अभी अपने रायपुर की जेल के लिए हिमांशु गुप्ता जी जो वहाँ के डीजी हैं जेल के, वो बुला करके बोले कि किसी भी कीमत में हम यहाँ पे रायपुर की जेल में महिलाओं के लिए और अलग से महिलाओं के कैदियों के लिए, क्योंकि वो तिहाड़ जेल देख के आए थे आज से 10 दिन पूर्व दिल्ली में, तो बोले कि जेल का अनुभव नहीं होता कि अब जेल में आए, जब वहाँ का हथकरघा देखे वो जो हमारी प्रतिभा स्थली की दीदियों के द्वारा आचार्य जी के आशीर्वाद से संचालित है तिहाड़ जेल में महिलाओं के लिए, उनका जो देख के आया तो बोले कि जेल जैसा नहीं लगता। तो बोला हमको तो किसी भी कीमत में यहाँ चालू कराना है। तो उसके लिए हम मनीष भाई, प्रदीप भैया विश्व परिवार, सुनील भैया जी के मार्गदर्शन में हम लोग चारों गए थे और हम लोग उसके बारे में उसके आगे बात बढ़ा रहे हैं कि वहाँ जल्द चालू हो सके। अभी तो सबसे बड़ा टारगेट है 17 तारीख को दीनदयाल ऑडिटोरियम स्टेडियम में सायं 4:30 बजे से जो कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम तो बहुत जबरदस्त होगा। आचार्य जी का आशीर्वाद है, जहाँ भी आचार्य जी उनका आशीर्वाद है, और वर्तमान के आचार्य श्री समय सागर जी महाराज का आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त हुआ है। तो कार्यक्रम की तो रूपरेखा जो उस दिन नहीं आएगा सो चूक जाएगा। उस दिन सबको आना चाहिए, जैन समाज नहीं, जैनेतर समाज को भी आना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु जी जैन के नहीं थे, जैनेतर समाज सबके गुरु जी थे। कभी वो खाली जैनियों के बारे में बात नहीं किए, वो सबके बारे में बात की। ऐसे गुरु जी को सत नमन, सत